हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे थे 11th क्लास की गणित, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों को हल करना प्रारंभ कर दिया था। तो इस वीडियो पार्ट 30 में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न संख्या 4 को। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 4। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न 4 है, बोला गया है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। क्या करना है? सभी उप समुच्चय लिखना है। देखिए पहला दिया है समुच्चय जिसमें एक अवयव है ए, दूसरा समुच्चय है जिसमें अवयव है ए और बी, तीसरे समुच्चय में दिया गया है 3 अवयव 1 2 3। ठीक है, चौथे समुच्चय में दिया गया है फाई यानी खाली समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं है। ठीक है, तो इन सभी के क्या लिखना है? तो उप समुच्चय लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपनी कॉपी में सबसे पहले लिखते हैं प्रश्न 4 और फिर लिखेंगे हल। हल लिखकर ये पहला प्रश्न हम लोग हल करेंगे। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? तो पहले लिखेंगे प्रश्न नंबर 4 और फिर लिखेंगे हम लोग हल। हल लिखने के बाद तो इसका पहला प्रश्न है जिसमें एक समुच्चय दिया है जिसका अवयव है ए। ठीक है, और इसी का हमें क्या लिखना है? तो उप समुच्चय लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसका उप समुच्चय। उप समुच्चय, तो देखिए उप समुच्चय कौन कौन हो जाएगा। देखिए ये पूरा एक समुच्चय है, और एक तो हम लोग जानते हैं कि रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। तो इसमें से एक बार एक भी अवयव नहीं लेंगे तो एक हो जाएगा रिक्त समुच्चय। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें एक अवयव है, तो इस अवयव को लेकर एक हम लोग समुच्चय बना सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा समुच्चय, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसके उप समुच्चय कितने हैं? तो 2 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये हो जाता है सेट ए का उप समुच्चय। क्लियर है? देखिए अब हम लोग इसका दूसरा प्रश्न हल करते हैं, और देखिए दूसरे प्रश्न में समुच्चय दिया गया है जिसमें 2 अवयव हैं, एक है ए और दूसरा अवयव है बी। तो इसके उप समुच्चय कौन कौन से होंगे, इसे निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे उप समुच्चय। क्या लिखेंगे? उप समुच्चय। उप समुच्चय, फिर देखिए इससे कितने उप समुच्चय बनेंगे। ठीक है, तो देखिए एक तो खाली समुच्चय हम लोग ले लेंगे जो कि सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। तो ये हो गया, इसमें से एक अवयव ए लेकर एक समुच्चय बना लेंगे, तो ये भी एक समुच्चय हो गया। इसमें से एक बी लेकर हम लोग समुच्चय बना सकते हैं, जो कि ये भी इसका उप समुच्चय है। अब देखिए इसमें 2 अवयव हैं तो दोनों को लेकर एक समुच्चय बना सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये भी क्या है? इसका उप समुच्चय है। ठीक है, तो देखिए ये हो जाते हैं दूसरे का सभी उप समुच्चय। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। ठीक, देखिए अगला प्रश्न, चौथे का तीसरा है जिसमें दिया गया है 3 अवयव, जो कि कुछ ऐसा है। देखिए समुच्चय 1 2 3, तो इसमें कितने अवयव हैं? 3 अवयव हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि इसमें कितने उप समुच्चय बन सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि उप समुच्चयों की संख्या। हालांकि ये नहीं पूछा गया हमसे, हम लोग खुद से समझ सकते हैं। उप समुच्चयों की संख्या पता करना हो कि इतने अवयव हैं तो उप समुच्चय कितने होंगे, तो हम लोग जानते हैं कि 2 के पावर n होता है उप समुच्चयों की संख्या बराबर।
तो 2 लिख लेंगे। n क्या है तो इसके अवयवों की संख्या है, तो कितने अवयव हैं इसमें तो 3 अवयव हैं, 1 2 3। तो n का मान कितना रख लेंगे हम लोग 3 रख लेंगे। तो यहाँ से 2 के पावर 3 का मतलब हो जाता है 8। यानी कि इसके इस समुच्चय के अगर उप समुच्चय हम बनाएंगे तो उप समुच्चयों की संख्या कितने आने वाले हैं तो 8 उप समुच्चय आने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर एक तो हम लोग इसका खाली समुच्चय ले लेंगे जो कि उप समुच्चय होगा। एक बार हम लोग 1 ले लेंगे और इससे एक समुच्चय बना लेंगे, फिर 2 लेंगे इससे भी एक समुच्चय बना लेंगे, फिर 3 ले लेंगे और इससे भी एक समुच्चय बना लेंगे। एक बार हम लोग 1 और 2 को साथ में ले सकते हैं, 1 और 2 को। फिर हम लोग 1 के साथ में एक बार 3 ले सकते हैं, 1 3। और फिर हम लोग एक बार 2 के साथ में 3 ले सकते हैं, 2 3। और एक बार हम लोग इन तीनों अवयवों को ले सकते हैं। ठीक है, तो 1 2 और 3। ध्यान दीजिए, देखिए कितने उप समुच्चय बन गए तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो उप समुच्चयों की संख्या कितनी होनी चाहिए 8। तो ये उप समुच्चय हो गए कितने तो 8। ये हो जाता है इसका आंसर। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स एक और प्रश्न है जो कि चौथा का चौथा प्रश्न है। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसमें दिया गया है फाई। फाई का मतलब होता है जिस समुच्चय में एक भी अवयव नहीं है, यानी कि इसमें अवयवों की संख्या कितनी है 0। तो इसके कितने उप समुच्चय बनेंगे तो फाई है तो फाई ही उप समुच्चय बनेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए उप समुच्चय हमें देखना हो कि कितने उप समुच्चय बनेंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं उप समुच्चयों की संख्या। और हम लोग जानते हैं कि उप समुच्चयों की संख्या के लिए फॉर्मूला क्या होता है। उप समुच्चयों की संख्या के लिए फॉर्मूला हो जाता है 2 के पावर n। तो देखिए इस फाई में कितने अवयव है, एक भी नहीं है, यानी कि 2 के पावर 0। और 2 के पावर 0 का मतलब होता है 1। किसी भी संख्या का पावर अगर 0 होता है तो उसका मान कितना हो जाता है 1 हो जाता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि फाई के उप समुच्चय कितने होंगे तो 1 होंगे। तो देखिए इसका उप समुच्चय अगर हम लोग बनाए हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं उप समुच्चय बराबर तो केवल और केवल खाली समुच्चय होगा। ठीक है, तो ये हो जाता है इसका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, और चलिए एक प्रश्न हल कर लेते हैं जो कि पांचवा है। ठीक है, तो देखिए उसे भी हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर दे रखा है पांचवा प्रश्न में पी ए यानी कि पावर सेट ऑफ ए के कितने अवयव हैं यदि ए बराबर 5। अगर ए बराबर 5 है तो बताना है कि इसके घात समुच्चय में कितने अवयव होंगे। तो ध्यान दीजिए ए बराबर 5 का मतलब है सेट ए में अवयवों की संख्या 0 है। कितने हैं 0 है। तो इसके उप समुच्चय अगर ज्ञात करेंगे तो कितने हो जाएंगे और उसी को हम लोग क्या करेंगे पीए के अवयवों की संख्या बताएंगे। ठीक है, तो चलिए इसे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रश्न नंबर है 5। तो 5 लिखेंगे, फिर लिखेंगे हल। और हल लिखने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पर पावर सेट ऑफ ए में अवयवों की संख्या तो देखिए पावर सेट ऑफ ए में अवयवों की संख्या बराबर फॉर्मूला होता है 2 के पावर n। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर ए बराबर दिया था, क्या दिया था देखिए यहाँ पर रफ कर लेते हैं। ए बराबर दिया था 5। ए बराबर 5 कहने का मतलब है कि सेट ए में अवयवों की संख्या कितनी है 0 है, मतलब एक भी अवयव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 के पावर एक भी अवयव नहीं है, यानी कि 0 अवयव है। ठीक है, तो 2 के पावर 0 का मतलब होता है 1। ठीक, तो हमें पता चल गया कि पावर सेट ऑफ ए में अवयवों की संख्या कितनी है तो 1 है। ठीक है, यानी कि हम लोग अगर बनाएंगे खाली समुच्चय का क्या बनाएंगे उप समुच्चय, और उसको हम लोग क्या करेंगे एक समुच्चय बना देंगे। देखिए जैसे मान लीजिए 5 है और 5 को हमने क्या कर दिया
घात समुच्चय अगर बनाया तो इस फाई को हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से एक ब्रैकेट में हम लोग फिर से बंद कर देंगे, या आप इसे समझिए फिर से, ये हो गया खाली समुच्चय। इसको भी हम लोग एक समुच्चय में बंद कर देंगे, यानी एक मझले ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो इसमें क्या पता चलेगा कि इस समुच्चय में एक अवयव है जो कि खाली है, ठीक है, यानी कि एक समुच्चय है, ठीक है। तो इस समुच्चय में एक तो बनेगा, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि इसमें कितने अवयव होंगे, तो एक होंगे। तो इसे आप लोग उतार लीजिएगा, ठीक है। और ये था आपका रफ। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना नोट्स तैयार कीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही।